ब्रजेश मिश्रा, आपका शुभचिंतक, आपका दोस्त। आज आपके साथ में एक बहुत अच्छी बात मैं करने के लिए आया हूं। एक सीरीज के सफलता का रहस्य, सफलता के रहस्य क्या क्या है, और मेरे शुरुआती दौर के मेरे वो सारे नए दोस्त, वो सारे मेरे नए शुभचिंतक जिनके माध्यम से जिनको मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज आप अगर भले ही 1 महीने पहले आए हैं या भले ही 4 महीने पहले आए हैं, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया है, लेकिन दोस्तों अब हम जो परिस्थिति से जो हमारा देश, हमारा दुनिया गुजर रही है, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 के मौके में अपने लोगों की नौकरियां खतरे में हैं। कुछ लोग अपने नौकरी से परेशान हैं, कुछ लोगों की नौकरी घंटी लटक रही है खतरे की, कई लोगों की तनख्वाहें आधी हो गई हैं, कई लोगों के धंधे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाई, और लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बाद आज कई लोग उस बात को लेकर के उदास बैठे हुए हैं कि मेरे धंधे का क्या होगा। लेकिन उसमें से भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को पॉजिटिव ले रहे हैं, जो इस बात के बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे आप सारे लोग, मेरे सारे वो डायरेक्ट सेलर के सारे नए दोस्त जो अभी जल्दी में ही शुरुआत की है बिजनेस में, उन सारे लोगों से मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, एक अच्छी शुरुआत करनी है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हम नए लोगों के लिए कई सारे हमारे दोस्त जो आते हैं वो नए नए ट्रैप्स में फंस जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा, कैसे काम करेंगे, क्या होगा आने वाले समय में। तो इन सारी बातों में जब वो सोचते रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे काम करना है, दोस्तों हेलो, ये डिसीजन आपने लिया है। हम और आप सब जानते हैं कि ऊपर वाले के मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। समझ रहे ना सर, ये बात हमने सबने सुनी है ना कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके मुंह से हाँ निकला है, किसकी मर्जी से? हेलो, ये ऊपर वाले की मर्जी से। ऊपर वाले ने ही ये आपको सिग्नल दिया है कि आपकी जिंदगी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अगर हम सोचते ही रहेंगे कि देखेंगे कब अच्छा समय आएगा, हमने इनसे कई सारे मेरे दोस्तों को देखा है कि जब वो नए नए आते हैं तो शुरुआत के 2, 4, 6 महीने सोचने में ही निकाल देते हैं, टालम टोल में ही निकाल देते हैं कि नहीं सर, पहले ये काम कर लें, पहले मेरा ये टारगेट है, मेरा ये काम है, इसको हम पूरा कर लेते हैं, बाद में सर इसको शुरुआत करेंगे। अभी नहीं सर, इस महीने नहीं सर, अगले महीने से शुरुआत करेंगे। हेलो, कभी भी परफेक्ट टाइम आता नहीं है। ये बिजनेस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है कि हम जब से इस बिजनेस में आए हैं अपने आप को इन्वॉल्वमेंट करें, अपने आप को इस बिजनेस में डालें। क्योंकि बिजनेस में आप कंटिन्यू काम करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। हम लोग सोचते रहेंगे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मेरे उन सारे नए दोस्तों को सलाह है कि आप इस बात को समझिए प्लीज कि ये बिजनेस ज्यादा सोचने का नहीं है, ज्यादा टालम टोल करने का नहीं है, ज्यादा डिले करने का नहीं है। ये बिजनेस में शुरुआत करने की है। स्टार्ट कीजिए बिजनेस को, क्योंकि इतने बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे, इतने बढ़िया हेल्थ सप्लीमेंट है, इतने बढ़िया फूड सप्लीमेंट है, इतने बढ़िया पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, इतने बढ़िया फैमिली केयर के प्रोडक्ट हैं, इतने बढ़िया होम केयर के प्रोडक्ट हैं, इतने बढ़िया एग्रो केयर के प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, उनमें से जो आपने चॉइस करे हैं उनको लेकर के बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल कीजिए, अपने परिवार के लोगों को इस्तेमाल कराइए, और आगे आने वाले समय में इस बिजनेस को उन्हीं प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ना है, अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है। दोस्तों, जनरली होता है क्या है, देखो एक बात हम सबको, ये बात मुझे शायद इतना ज्यादा आपको समझाना नहीं पड़ता, अगर आपने इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए लगाए होते, क्योंकि दोस्तों जिसने अपने इस धंधे में लाखों करोड़ों रुपए लगाए हों उसके बाद बताने की जरूरत है कि स्टार्ट करो बिजनेस? ये आपको क्यों बतानी पड़ रही है? क्योंकि हम में से किसी ने पैसे तो लगाए नहीं है इस बिजनेस में, और हम लोग तो इसको पॉजिटिव लेते हैं कि भाई चलो एक धंधा, एक काम मुझे ऐसा मिला जिसमें मेरा बिना पैसे लगाए मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। कई लोग इस बात को लेकर के अटक जाते हैं कि नहीं सर, जाने दीजिए, लाखों करोड़ों रुपए तो लगाए नहीं है। तो पैसा नहीं लगाया है, लेकिन एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी,
शायद आपने ऊपर वाले से कभी दुआएं की होंगी, कभी प्रार्थना की होगी, मन्नत मांगी होगी। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, उस देवी देवता की वजह से यह मौका आपकी जिंदगी में आया है। इस बात पे विश्वास कीजिए सर कि ये मौका आपकी जिंदगी में इतना बेहतरीन मौका आया है कि अगर इस मौके की अहमियत को आप समझ गए तो डिले करने वाली टेक्निक आप नहीं अपनाएंगे, इस बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट समय आता नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और हमने आप सबने एक बात सुनी है कि हर अच्छे काम की शुरुआत है ना जल्दी, शुभम शीघ्रम, मतलब सुबह से शीघ्रम सुना है ना सर, कि हर अच्छे नए काम की शुरुआत, एक शुभ काम की शुरुआत जल्दी करना चाहिए। और एक बात, एक मुहावरा हमारा आप सब इंग्लिश में जानते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन। एक अच्छे काम की शुरुआत जब आपने कर दी है सही तरीके से, तो समझो आधा काम तो आपका हो ही गया। क्योंकि दोस्तों जनरली होता क्या है कि हम लोग सब सोचते रह जाते हैं। मुझे एक कहानी याद आती है और मैं कहानी के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्योंकि दो अच्छे दोस्त थे, बहुत गहरे दोस्त, हमेशा अच्छी बातें किया करते थे, हमेशा पॉजिटिव बातें किया करते थे। जिंदगी में आगे बढ़ना है, अच्छी कामयाबी हासिल करनी है, यही मकसद को लेकर के वो आगे अपने इस बिजनेस में, अपने किसी भी काम में उनको रुचि रहती थी कि मैं कुछ करके दिखाऊं। उसी दौरान, ये बात बहुत पुरानी है, पुराने जमाने की बात है, कि वो एक ऐसी जगह पर जा रहे थे और वहां पर उनको एक जानकारी मिली कि इस जगह में एक बहुत अच्छा खजाना छिपा हुआ है। तो उन्होंने बोला चलो इस खजाने की हम खुदाई करेंगे और एक खजाना हासिल करेंगे। तो दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद उन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया। उसके लिए जो भी औजार लगने वाले थे वो औजारों की व्यवस्था करी, सामान लगने वाला था वो सामान की व्यवस्था करी। सामान की व्यवस्था के साथ साथ में उन्होंने बहुत तैयारी करते करते जब वो फाइनल स्टेज में पहुंचे तब उन्हें बात का मालूम हुआ कि हमारा ये जगह है बहुत दूर है और उसको वहां तक जाने में, वहां तक से व्यवस्था करने में बहुत सारा समय लग जाएगा, खाने पीने की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो एक आदमी अगर और होता ना तो अपना काम बढ़िया बन जाता। तो दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम और एक आदमी को और तलाशते हैं। तो एक आदमी की तलाश में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू किए, बहुत सारे अपने दोस्तों से, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से बातें करी। कई लोगों ने उनकी बातें सुनी, कई लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया, कई लोग उनको हंसे हैं कि ये पागल हो गए, ऐसा कहीं कुछ होता है क्या। लेकिन उन्होंने अपनी इंटरव्यू छानबीन जारी रखी और खोजते खोजते उनको एक दिन ऐसा हुआ कि दो लोग अच्छे मिले। उन दो लोगों को लगा कि ये बढ़िया हमारे साथ में काम कर सकते हैं। और फिर वो दोनों में से, अब उनको तो एक ही चाहिए था, तो उन्होंने लगा इन दोनों में से किसको लेके जाए। तो उन्होंने दोनों को एक शाम को बुलाया और बोला कि हम आपका कल फाइनल एक टेस्ट लेने वाले हैं और वो फाइनल टेस्ट में जो भी व्यक्ति पास होगा उसको हम अपने साथ में लेके चलेंगे और जो भी खजाना हमें वहां मिलेगा उसको तिहाई हिस्सा उसको भी देंगे। तो तिहाई हिस्सा खजाना का देंगे, लेकिन मुझे एक अच्छा आदमी चाहिए, उसका हम फाइनल टेस्ट कर लेंगे। कल सुबह आप इस जगह पर आ जाइए, वहां से हम आपका टेस्ट लेंगे। वो दोनों रात में सो नहीं पाए, बोले कि अरे इतना बढ़िया मौका है जिंदगी में कि हमें खजाना मिलने वाला है, पता नहीं क्या टेस्ट होने वाला है, क्या होने वाला है। ऐसी करते करते सुबह हुई, वो दोनों दोस्त उस जगह पे आए जहां पर उनको बुलाया गया था। वहां पर उनको दो ऊंट दिए गए, दो कैमल दिए गए कि दो ऊंट पे आपको सवारी करनी है और थोड़ी दूर के बाद एक दोराया है, दो रास्ते आएंगी और वहां से एक जो रास्ता है वो सही रास्ता है, एक रास्ता है वो गलत रास्ता है। आपको डिसाइड करना है कि वो सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, और जो सही रास्ता चुनेगा उसको हम अपने साथ में लेके जाएंगे। दोनों दोस्त अपने अपने ऊंट पे सवार होकर आगे चलने लगे। थोड़ी देर के बाद दो रास्ता आया। अब वो दो रास्ता आने के बाद दोनों थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए और सोचने लगे कि मैं इस रास्ते पे जाऊं, ये रास्ता सही होगा, कि इस रास्ते पे जाऊं, ये रास्ता सही होगा। और सोचते सोचते उनमें से एक ने डिसीजन लिया कि हम हमारे जो लेफ्ट का रास्ता है उस पे हम चलते, और अपने ऊंट को लेकर के वो चलने लगा। दूसरा वहीं खड़े खड़े अभी सोच ही रहा था कि क्या होगा, चलो पहले इसको देखते हैं कहां तक जा रहा है, क्या हो रहा है इसके साथ में। और पहला वाला व्यक्ति जब आगे गया, थोड़ी देर के बाद वहां से एकदम धूल भरी धूलें उड़ना शुरू हो गई, घोड़े के टापों की आवाज आई और कुछ देर के बाद वो ऊंट लेकर के
वापस लौट के आया और बोला ये जो लेफ्ट वाला रास्ता तो सही नहीं था, यहाँ पर तो खतरा है, ये राइट वाला रास्ता सही है, और वो अपने राइट वाले रास्ते पे चलने लगा। तो जो पहला व्यक्ति था वो हंसने लगा, हंस रहा था, देखा मुझे मालूम था ये गलत रास्ते पे जा रहा है। और अब देखो अब ये लौट के आ गया, तो वो बैठ के उसको देख के हंस रहा था। तब तक पहला वाला थोड़ा उस रास्ते पे आगे निकल गया। तब उस व्यक्ति ने, जब दूसरे वाले ने चलना शुरू किया, तो वो जो दोस्त जिनको एक अच्छे व्यक्ति की तलाश थी, उन्होंने उसको रोक दिया, और जो पहला ही व्यक्ति था जो गलत रास्ते पे गया था, उसको फाइनल किया कि भाई ये हमारे साथ में चलेगा। दूसरा वाला बोलने लगा, अरे ऐसा कैसे, ये तो गलत रास्ते पे गया था। तो बोला हाँ, इसको मालूम था कि रास्ता गलत है, अब ये सही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन आप तो सोच ही रहे थे इतनी देर से, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो कहीं चले ही नहीं। आप सोचते ही रहे हो, सोचने वालों के लिए कुछ नहीं होता है, हमें कुछ करना होता है। और दोस्तों, जिस बिजनेस में, जिस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, वो डायरेक्ट सेलिंग में हमने लगाया क्या है, कुछ नहीं, लेकिन मिलने वाला क्या है, बहुत कुछ। 2 से 3 साल 5 साल हमारा, आप सबने सुना है, इस डायरेक्ट सेलिंग में लोगों ने इतिहास रचे हैं। लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए महीने कमा रहे हैं, ये बातें आपने भी सुनी है, लेकिन आपको अंदर से विश्वास नहीं हो रहा है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं बिजनेस को कब स्टार्ट करूं, कैसे स्टार्ट करूं। दोस्तों, इस बिजनेस को इमीडिएटली स्टार्ट करना होता है। हेलो, इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। दूसरी मेरी बात हमारे सारे नए दोस्तों से, सारे नए जो हमारे नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, उनसे दूसरी ये मेरी एक बात है कि दोस्तों, जब आप लिस्ट बना रहे हैं, जब आप अपने दोस्तों की, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की एक लिस्ट बना रहे हैं, जिनको ये आयुर्वेदा के, हेल्थ सप्लीमेंट के, फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट लगने वाले हैं, जिनको ये पर्सनल केयर के प्रोडक्ट लगने वाले हैं, जिनको ये फैमिली केयर के प्रोडक्ट लगने वाले हैं, जिनको ये होम केयर के प्रोडक्ट लगने वाले हैं, ये सारे प्रोडक्ट हर व्यक्ति आज हम लोग एफएमसीजी की बिजनेस में हैं, आज हम लोग आयुर्वेदा की बिजनेस में हैं। इस बिजनेस में हम रहें या ना रहें, ये बिजनेस तो रहेगा। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अब जो इतिहास रचने जा रहा है इंडिया में, वो बहुत बेहतरीन इतिहास होगा, पर उन्हीं के लिए जो इस बिजनेस को सही तरीके से स्टार्ट करेंगे। हमें से कई लोग प्रीजज कर लेते हैं कि नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, और ये तो काम कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, दूसरों के बारे में आपको कोई हक नहीं है किसी राय पे, नतीजे पे जाने का, क्योंकि किसी के माथे पे ऊपर वाले ने कुछ लिखा नहीं है कि उसके नसीब में क्या है। जब हम उससे बात करेंगे, सही तरीके से बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके मुंह से क्या शब्द निकलेगा, ये उसका डिसीजन है। लेकिन हमें किसी को ये प्रीजज करके ट्रैप जो उससे बचना है कि भैया ये काम कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोस्तों, ये बड़ी सोच का बिजनेस है। हमें लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, नहीं तो लोग छोटी सोच में अटक जाते हैं कि ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, ये सुन नहीं रहा है, इससे बात नहीं करते हैं, इससे बात करेंगे। दोस्तों, ये छोटी सोच का बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी सोच का बिजनेस है। और जिनके पास सोच बड़ी है, जिन्होंने अच्छा सोचा है, वो इस बिजनेस में बहुत अच्छी कामयाबी पाते हैं। दोस्त, हमारे जैसे कई सारे लोग इस बिजनेस में बहुत बेहतरीन कामयाबी पाई है। तो इस बिजनेस में जो विन विन सिचुएशन है कि हम भी जीतेंगे और हमें लोगों को भी जिताना है, तो ये विन विन सिचुएशन का बिजनेस है। हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए कि हमें जिस व्यक्ति ने हमें बिजनेस में लेके आया है, हम उसका हाथ पकड़ें, उसका हाथ पकड़ के हमें चलना है। और जब उसका हाथ पकड़ के चलेंगे तो हमें वो अच्छे रास्ते पे लेके जाएगा, ऐसा विश्वास आपको करना है। नहीं तो हमें से कई लोग क्या करते हैं, अकेले ही चल पड़ते हैं, खुद के बारे में जजमेंट लगा लेते हैं कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों ने कुछ गलत बातें बोल दी, कुछ लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुन ली, नेगेटिव बातें बोल दी, और हम डर जाते हैं। हेलो, अच्छे सपने लेकर के आइए ना। हमारा अगर अच्छे सपने आपकी आंखों में हैं कि आपको अपनी जिंदगी बदलना है, आपको अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, आपको अच्छा घर लेना है, आपके अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है, अच्छी गाड़ियां लेनी है, समाज में अच्छा नाम कमाना है, और 3 से 5 साल में वो सब कुछ हासिल करना है जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों, जो आपके सपने चुराने वाले लोग हैं, आपके आस पड़ोस में ही हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं।
कहीं पर भी ऐसे सपने चुराने वाले लोगों से हमें बचना है कि वो लोग हमारी बातें ऐसी कुछ न बोले, उनकी बातें हमें नहीं सुननी है कि वो हमारे सपनों को चुरा लें। हमें इस बिजनेस में अपने ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के तानों से बचना है। ऐसे लोगों को हम देखो, हम हर एक को खुश नहीं कर सकते इस बिजनेस में। कई लोग हैं जो हमारी बातें सुन के अच्छा फील करेंगे, लेकिन कुछ लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो हमारी बातें सुन के ताना मारेंगे, बुरी भली बातें करेंगे। दोस्तों, हमें आगे उनकी बातें नहीं सुनते हुए, जो नेगेटिव लोग हैं, जो हमारे ड्रीम स्टीलर हैं, जो हमारे सपने चुराने वाले लोग हैं, कुछ सपने हमने देखे हमारी आंखों में, तो ऐसे सपने चुराने वाले लोगों से हमें बचना है। मेरे सारे नए वो दोस्त, सारे वो नए मेरे डायरेक्ट सेलर के फ्रेंड जो 4 से 6 महीने से बिजनेस में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, उनको मुझे यही बात बतानी है कि दोस्तों, एक बेहतरीन कंपनी आपको मिली है। आज डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बेहतरीन कंपनी में हम और आप आए हैं। और ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, आप गूगल में जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गूगल में जाकर के आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि डायरेक्ट टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। आप वहां पर पता कीजिए कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कितना अच्छा इतिहास चल रहा है, हमारे कितना अच्छा काम चल रहा है भारत देश में। आज ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट का, क्योंकि एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, हमारे प्रोडक्ट का रिटेलिंग हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट का रिपर्चेजिंग हो रहा है, हमारे इस प्रोडक्ट में नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। ऐसे हर व्यक्ति, हर अच्छे आपके जान पहचान के लोग इस बिजनेस में आ रहे हैं। लेकिन वो कब आएंगे? जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपको यह विश्वास होगा कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी बहुत अच्छी है, हम जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं वो ग्रुप बहुत अच्छा है, हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं। हेलो, ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग में है। ये सक्सेसफुल लोगों ने, जैसे मेरे पिछले 20 सालों का अनुभव, इस 20 सालों के अनुभव से मैंने अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल करी हैं। आज अच्छे अच्छे घर हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं। आप में से कई लोग जानते हैं 1.25 करोड़ की मर्सिडीज बेंज GLS 350 कार में घूमता हूं। तो दोस्तों, ये सारे सपने कब पूरे हुए? जब हम इस बिजनेस में कंटिन्यू टिके रहे, हमने विश्वास किया कि हम जिस कंपनी के साथ में हैं वो सबसे बेस्ट कंपनी है। और इस बिजनेस में जो टिके रहेंगे, तो ऑलरेडी कंपनी ने, सर हमारी कंपनी ने पूरा तो एजुकेशन बोर्ड बनाया है। एक हार्वेस्ट सक्सेस अकादमी का जन्म हुआ है कि एक अकादमी है, यहाँ पर हम सक्सेस की बातें करते हैं। तो दोस्तों, ये सक्सेस अगर आपको भी मिलेगी कब? जब आप वो सिस्टम को फॉलो करेंगे, वो सब बातें अपने अपलाइन के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, जो बातें आपको लिंक भेजी जा रही हैं, चाहे वो जूम की लिंक है, चाहे वो यूट्यूब की लिंक है, आप उसको सुन रहे हैं, शांति से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ईमानदारी से सुन रहे हैं। दोस्तों, ये चीजें आपको करनी है। कई लोग क्या गलती करते हैं कि अपना खुद का रीइन्वेंट कर लेते हैं, अपना खुद का रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, ये खुद का रास्ता बनाने वाली बिजनेस नहीं है। आज इस बिजनेस में आपको ऑलरेडी बढ़िया अच्छे रोड बने हुए हैं, सिर्फ आपको उस पर चलना है। अपना खुद का रास्ता मत बनाइए दोस्त। सारे मेरे बेल बिगनर्स, सारे मेरे अच्छे लोग, सबसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस बात को आप समझिए। दोस्तों, हम में से कई लोग मालूम क्या गलती करते हैं? मेरे सारे वो नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन बात से आप बचिए। हम होते क्या है, हम पूछताछ करने शुरू कर देते हैं। किससे? अपने घर में, अपने पड़ोसियों से, या अपने बेल विशर जो हमारे अच्छे कुछ लोग रहते हैं कि ये बिजनेस में करूं कि नहीं करूं, इसमें मेरा काम कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हेलो, किससे पूछ रहे हो आप? किससे हैं? हमें हमारे उन लोगों से पूछना है कि जो इस बिजनेस की जानकारी रखते हैं। होता क्या है कि हम जो है इस बिजनेस में उन लोगों से पूछते हैं जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। उन लोगों से हम बातें कर रहे हैं जिनको इस बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि इस बिजनेस में आप काम कर रहे हैं और एक सपोज एक एग्जांपल के रूप में आप मान लीजिए कि आपके अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप किससे पूछेंगे? किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास ना। जवाब मालूम है ना। अब आप सोचो कि आपका एक दोस्त है जो गैरेज का काम करता है और आप उससे जाके पूछ रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और आप उससे पूछताछ कर रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो वो क्या करेगा? तो बोला लेट जा भाई, मैं थोड़ा ठोंकता हूं तेरे पेट को, तेरा दर्द मैं देखता हूं कहां पर हो रहा है। ऐसा करवाएंगे क्या? दोस्तों, हम ये बात जानते हैं अपनी लाइफ में
कि अगर मुझे मेरा पेट में दर्द हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना है। अगर मुझे कोई लीगल हमारा लाइफ में इशू है और लीगल की हमें कोई सलाह लेनी है तो वकील के पास जाना है। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको सलाह करनी है, पूछताछ करनी है तो किसके पास जाना है? हम जैसे लोगों के पास जिन्होंने इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, पिछले कई सालों का सक्सेसफुल लाइफ का अनुभव है। तो ऐसे सक्सेसफुल लोगों के पास जाकर के उनसे पूछिए दोस्त। हम में से कई लोग क्या करते हैं कि अपने समझदार दोस्त, उनको लगता है कि नहीं मेरा ये पड़ोसी बहुत समझदार है, ये मेरा दोस्त बहुत होशियार है, उसके पास चले के उसको पूछते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो होशियार नहीं है, वो अपने फील्ड में होशियार है, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग में होशियार नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर वो होशियार होते तो वो भी बिना पैसे डाले लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते। आज लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग हमारे भारत देश में हैं, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आपको उनसे सलाह लेनी चाहिए जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। और दोस्तों हम लोग जब काम करेंगे तो हमें कुछ लोग हाँ बोलने वाले मिलेंगे, कुछ लोग ना बोलने वाले मिलेंगे। ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा रहता है। हर काम में कोई लोग हमारे सपोर्ट करते हैं, कोई लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमें रिजेक्शन से कभी डरना नहीं है, कि ना बोलने वाले लोगों से कभी डरना नहीं है। ये रिजेक्शन है ना, इस बिजनेस का हिस्सा होता है, इस बिजनेस का पार्ट है। तो हमें रिजेक्शन वाले लोगों से डरना नहीं है, अपने सपनों को किसी को चुराने नहीं देना है। और एक बात मुझे अपने नए दोस्तों से करनी है कि हमारे सारे वो नए डायरेक्ट सेलर इस बात को समझें प्लीज। हम में से कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ टाइम के बाद साइलेंट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अपलाइन का फोन आएगा तो बात ही नहीं करेंगे। दोस्तों ये खामोशी का बिजनेस नहीं है, क्योंकि सर हमने इसमें कुछ डाला नहीं है, लेकिन आप बहुत कुछ सकता है अगर हमने इस बिजनेस को सही तरीके से समझ लिया, सही तरीके से कर लिया। क्योंकि सर ये एफएमसीजी का डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आयुर्वेदा का बिजनेस है। सर हमें कंटिन्यू इसमें काम करना है। जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जो भी कुछ डाउट्स हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, तो अपने जो स्पॉन्सर हैं, जो आपको बिजनेस में लेके आए हैं, उनसे पूछिए। जो आपके हेल्पलाइन है उनसे पूछिए, लेकिन खामोशी नहीं। क्योंकि हम में से कई लोग अगर ये खामोश होकर बैठ जाएंगे तो इसमें बड़ी सक्सेस मिलती नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी कुछ हमारी बातें हैं, ये सारे मेरे जो नए दोस्त हैं जो पिछले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल से अटके पड़े हैं, आज इस मौके की अहमियत को समझो। कितना बड़ा मौका आपकी जिंदगी में आया है और आपने अगर ये मौका इग्नोर कर दिया, हेलो, आपने इग्नोर कर दिया और इतने अच्छे मौके को अवॉइड कर दिया, आप निकल गए इससे बाहर, दूर भागते रहे, तो दोस्तों ये ऊपर वाला कभी आपको क्षमा नहीं करेगा। हेलो, अगर आप इस बिजनेस में 2, 4, 6 महीने बाद सर नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, सर क्या नहीं हो पाएगा? आपने इसमें कुछ किया ही नहीं, आपने सिस्टम को सही तरीके से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो आप सही तरीके से फॉलो करके तो देखिए, अपने स्पॉन्सर के साथ में, अपने हेल्पलाइन के साथ में, ऑनलाइन जूम पे या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पे या यूट्यूब के वीडियो है, बहुत सारी लिंक्स हैं, या पर्सनली आप बैठ सकते हैं तो पर्सनली बैठिए, बातें करिए। सर क्विट मत करिए। मेरा आप सबको एक ही सजेशन है कि इस बिजनेस को छोड़िए मत। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं आपको? क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में हम सारे लोग अपनी मर्जी से आए हैं। हेलो, ये हमारे ऊपर वाले का आशीर्वाद हुआ है, उसकी वजह से हमारे मुंह से हाँ निकला है। और हमने बहुत सारी मन्नत, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी आराधनाएं, पता नहीं क्या क्या हमने ऊपर वाले से मांगा होगा, तब यह मौका मिला है। और अगर हम कुछ नहीं कर पाए और हमने इतने अच्छे मौके को हमारी जिंदगी में आया और हमने ऐसी आसानी से छोड़ दिया, तो दोस्तों कभी तो ऐसा होगा कि जब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाले से जाके बात करेंगे कि हे ऊपर वाले, मैंने तुझसे मांगा था कि मेरी जिंदगी मुझे कुछ अच्छा मौका दे, मैं भी कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में और तुमने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया। तो ऊपर वाला आपको बहुत जोर से मारेगा और एक ही बात बोलेगा, अरे नालायक, इतना बढ़िया मौका मैंने तेरी जिंदगी में दिया था जहां से तू लाखों करोड़ों रुपए तो कमाई सकता था, अपने परिवार की मदद कर सकता था, अपने खानदान की मदद कर सकता था और अपने बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे पड़ोसियों की, बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता था, समाज में अच्छा नाम कमा सकता था। लेकिन तूने तो उस मौके की अहमियत को समझा ही नहीं। तू तो लोगों की नेगेटिव बातों में आ गया और वो नेगेटिव बातें सुन सुन के तूने उसमें काम नहीं किया, क्विट कर दिया। तो दोस्तों ये
डिसीजन आप मत लेना। मेरा आपको एक ही सलाह है कि दोस्तों हम सब ने महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना है कि नहीं सुना है कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे। वो बंदरों से हम महात्मा गांधी जी हमको क्या मैसेज देके गए कि दोस्तों हमेशा अगर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर हमें अपनी जिंदगी में अच्छी कामयाबी चाहिए, तो हमेशा हमारे देखो आसपास में अच्छे लोग भी रहेंगे, नेगेटिव लोग भी रहेंगे। कितना भी कुछ हो जाए, इस बिजनेस में आने वाले 3 से 5 साल तक हमें कुछ भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, हमेशा नेगेटिव चीजों को अपने आप से दूर रखना है। नेगेटिव बातों को बिल्कुल देखना नहीं है, देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। हमेशा पॉजिटिव ही देखना है, जो भी आपके साथ में हो रहा है पॉजिटिव ही देखना है। ये पहली बात जो महात्मा गांधी जी के बंदर के माध्यम से हमको बताई गई थी। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी कि दोस्तों नेगेटिव तो लोग रहेंगे, बोलने वाले रहेंगे, बताने वाले रहेंगे, लेकिन हमें किसी भी हालत में नेगेटिव बातों को नहीं सुनना है। हमेशा अपने कान बंद कर लेना है, नेगेटिव बातें नहीं सुनना है, बहरे हो जाना है सब नेगेटिव बातों के लिए। तीसरा महात्मा गांधी जी का बंदर क्या बताया था हमको कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियां आए हमारे सामने, इतना बढ़िया मौका हमारी जिंदगी में आया है, लेकिन अगर हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में, अपने मैनेजमेंट के बारे में अगर हमने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया गलती से, तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मौका जो आपकी जिंदगी में आया है वो चला जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, हमें अपना मुंह नेगेटिव बातों के लिए बंद रखना है। ये जो बातें हैं हम आपको क्यों बता रहे हैं कि दोस्तों आप सब वेल बिगनर्स हैं, अच्छी शुरुआत कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अच्छी शुरुआत करी तो ये बिजनेस में हम आपको बहुत सारी बातें आगे बताएंगे, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। इस बिजनेस में इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और इनको अपना अवॉइड किया, ये ट्रैप से हम बचते रहे, अगर ये ट्रैप से हम निकल गए बाहर, तो दोस्तों आपकी बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल होगी, सक्सेसफुल लाइफ स्टाइल होगी, बहुत अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आने वाले 3 से 5 साल में आप लोग लखपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, आपके सारे सपने पूरे होंगे। दोस्तों ये सारी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप इसको जरूर बार बार सुनिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब आपने किया हुआ है तो शेयर कीजिए, अगर आपने नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इसमें जो राइट साइड में बेल आइकॉन का बटन है उसको भी जरूर दबाइए, जिससे ये सारे नोटिफिकेशन, सारी हमारी जो सीरीज है सफलता के रहस्य की, वो आपको लगातार मिलती रहे। इसी शुभकामना के साथ में दोस्तों थैंक यू माय फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को बेहतरीन कामयाबी मिले, यही शुभकामना के साथ में दोस्तों नमस्कार।